वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई एडवांस का एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि काइनेमेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है मेनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें क्या होंगे, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस का है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट। तो मतलब कि टाइम 0 है तो पार्टिकल हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। पार्टिकल हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस एट टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी जो चेंजेस है वो हमको दिया हुआ है क्या, गामा इंटू टी। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर, कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी वी रहा होगा और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर बोल रहा है। गामा हमारा कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो मैं वन बाय वन करके चेक करूंगा। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं तो डी के बाई डी टी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, डी 1/2 एम वी स्क्वायर अपॉन डी टी। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 1/2 मास तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी वी स्क्वायर अपॉन डी टी। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा वेरिएबल हमारा v है लेकिन बेस हमारा t है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते। तो हम लोग क्या लगाएंगे, चेन रूल। क्या लगाएंगे, चेन रूल। तो 1/2 m डी वी स्क्वायर अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू गामा इंटू टी। तो अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ देखिए 1/2 m 2v डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू गामा टी। तो 2 कट गया। अब मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर देखूंगा, फोर्स पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो हम लोग निकालते क्या है कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन v डी वी इक्वल टू गामा टाइम्स टी इंटू डी टी। मास से डिवाइड कर दीजिए इधर। अब ये क्या कीजिएगा, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन लिमिट आपको लगाना होगा। तो टाइम जब 0 है तो स्पीड हमारा क्या है, 0 है। टाइम t है तो स्पीड मेरा v है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट पुट करना होगा 0 से v, यहाँ पर गामा t स्क्वायर अपॉन 2m। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कि जब लिमिट पुट कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैं लिटिल बिट इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। तो लिमिट परफॉर्म करना होगा आपको यहाँ पर। तो अपर लिमिट अगर पुट करते तो वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट मैंने पुट कर दिया, इक्वल टू गामा टी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस गामा 0 स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से जब हम लोग 0 का वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा, तो ये वाला टर्म्स वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू गामा टी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से 2 कट गया, तो v इक्वल टू गामा बाई m अंडर रूट टी हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने निकाल दिया, वेलोसिटी इज इन द फंक्शन ऑफ टाइम। और पहला एक ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि गामा बाई m जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन है। पहला तो एक तो ऑप्शन मिल गया हमको, ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब मुझे v हमको पता चल गया, तो क्या हम लोग एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो फिर मैं इरेज कर रहा हूं यहां पर। तो v के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt। जब हम लोग करेंगे कैलकुलेट तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और d अंडर रूट गामा अपॉन m t बाई dt। तो गामा अपॉन कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट गामा बाई m, इसको dt बाई
डी टी। तो डी टी बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1। डिफरेंशियल आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन टी है, अगर उसका सेम बेस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा वैल्यू 1 हो जाता है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट गामा बाई एम। मतलब क्या हो गया, हम समझ गए क्या कि एक्सेलेरेशन हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो गया तो क्या हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास इंटू एक्सेलेरेशन अंडर रूट गामा एम। तो एम अंडर रूट कट जाएगा तो ये अंडर रूट एम हो जाएगा अंडर रूट गामा। तो फोर्स इक्वल टू अंडर रूट गामा इंटू एम। तो फोर्स भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो फोर्स इक्वल टू अंडर रूट गामा एम। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ये भी हमारा सही हो गया। सिंस फोर्स इज कांस्टेंट इट इज कंजर्वेटिव, तो हमारा डी है, हमारा भी डी भी जो है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि फोर्स हमारा कांस्टेंट है तो हमारा कंजर्वेटिव होगा। अब मैं एक पॉइंट जो है सी नंबर ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा चेक करना चाहता हूँ। सी नंबर ऑप्शन डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है टाइम। तो अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको पता है तो डिस्टेंस के साथ आप नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, देखिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको पता है तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा वेलोसिटी है इक्वल टू अंडर रूट गामा एम इंटू टी। तो dx इक्वल टू क्या हो सकता है, अंडर रूट गामा एम इंटू टी इंटू डी टी। अभी इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर x इज अ फंक्शन ऑफ अंडर रूट गामा एम इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। आप एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इस द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ऑरिजिन इंक्रीजेज लिनियरली। यहाँ लिनियरली वर्ड है लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, पैराबोलिक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारा क्या हो रहा है, टाइम के साथ रिलेशन है। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे ए बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली हमारा काइनेमेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड था। और इसमें हम लोग ने आपको सबसे पहले क्या किया कि जो फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन काइनेटिक एनर्जी दिया था, उसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग ने वेलोसिटी में रिलेशन लाया, फिर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किया, एक्सीलरेशन लाया, एक्सीलरेशन से फिर हम लोग ने फोर्स के साथ इंटर रिलेट किया। हाँ, उसके बाद हम लोग ने देखा कि ए बी एंड डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो रहा था और सी ऑप्शन इनकरेक्ट कैसे था उसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ किया। तो हमारे जेई एडवांस के वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे और जेई मेंस के भी वीडियो आएंगे, थ्योरी लेक्चर भी हमारे चैनल पर आएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।